पुराने ज़माने के रास्ते हैं, खुफिया रास्ते इन्हें कह सकते हैं, तल घर यानी कि बेसमेंट में जाने के लिए। ये अब आपको किसी भी घर में नज़र नहीं आएंगे। राजा द्वारा शर्तानुसार मिट्टी के पाइप द्वारा महल में राई गांव से पानी लाया गया, उसी पाइप के अवशेष। अरे भाई साहब, पर राजा ने जब गुजर लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, बोले मैं आपसे शादी करूंगी, मेरी आपसे 3 कंडीशन। मानसिंह तोमर ने टोटल 9 शादी की थी। 8 वाइफ सब राजाओं की लड़की थी, एक लास्ट रानी गरीब फैमिली की थी, गुजर कास्ट की। जो गुजर लड़की थी बहुत ही सुंदर थी जी। तो राजा मानसिंह तोमर के बारे में कहा जाता है कि राजा मानसिंह जब फोरे जंगल में फाइटिंग के लिए गए, वहां पर 2 जंगली भैंसे आपस में फाइट कर रहे थे। उन दोनों जंगली भैंसों को उस राजा ने अलग करने का विचार किया, किन्हीं कारणवश वो राजा उनको अलग नहीं कर पाए। उस बीच में जो विलेज में रहने वाली जो लड़की थी गुजर फैमिली से, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत फाइटर भी थी और उनकी आंखें हिरण के समान थी। तो राजा जी के सामने उस लड़की ने दोनों जंगली भैंसों को अलग किया तो राजा बहुत खुश हुए और लड़की का नाम तो नहीं जानते थे, बिना नाम जाने उसको एक नेम दिया था, मृगनैनी। तो राजा से लड़की बहुत खुश भी हुई, पर राजा ने जब उसको शादी के लिए प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, बोले मैं आपसे शादी करूंगी, मेरी आपसे 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में कहा कि मेरे लिए पैलेस चाहिए। तो राजा मान सिंह ने अपने रूलिंग टाइम में उस रानी के लिए बहुत सुंदर महल बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने गुजरी पैलेस। तो गुजरी पैलेस बना है फोर्ट से नीचे। सेकंड में कहा कि मैं अपने विलेज का पानी पीऊंगी, उनको यहाँ का पानी सूटेबल नहीं था। अच्छा। उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर से चूने की पाइपलाइन द्वारा पैलेस के लिए पानी भी आता था। थर्ड कंडीशन में कहा कि मैं कभी भी पर्दा नहीं करूंगी, अपने गांव का पानी पीऊंगी और हमेशा आप फाइटिंग के लिए जाओगे, मैं आपके साथ रहूंगी। वो रानी हमेशा उस महल में रहती थी। कि महारानी गुजरी का पैलेस नीचे है तो यहाँ से वो महल भी दिखता है। तो ये महल जो दिख रहा है, हाँ, ऊपर से दिखता है। ये किले का मेन गेट है, इसको बोलता हूँ एलिफेंट गेट। अच्छा। ऊपर इसका बादरगढ़ गेट बोल सकते हैं, वो मेन गेट है, बादर गेट। फिर उसके बाद में गणेश गेट, ऐसे कई गेट बनाए गए हैं। जो भी दुश्मन आता था इस गेट से हमेशा यूज करता था और पहले आने वाले फाइट राजा महाराज जो भी आता था उससे पहले गुजरी रानी से फाइट करना पड़ता था। ओहो। गुजरी रानी के समय। ये मृगनैनी का बेडरूम है। अच्छा। हाँ, जो झोपड़ी नुमा बना हुआ है। अच्छा, मृगनैनी के बारे में बताया जाता है सर, वो युद्ध लड़ती थी, है ना, बाहर जाती थी, वो घर में नहीं रहती थी। पहले ये महल था, ओके। बाद में इसको म्यूजियम बना दिया गया। ये देखिए अपन झोपड़ी नुमा बना हुआ है। तो ये तो झोपड़ी नुमा जो आर्किटेक्चर था वो ब्रिटिशर्स के टाइम का था क्या ये? मानसिंह के समय में बना है। अच्छा। इसको ये बनाया गया है कि मृगनैनी गांव की रहने वाली थी, तो गांव में झोपड़ी हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। और उनकी जो पहली मांग थी कि भाई मेरे को महल जो है गांव के जैसा चाहिए। तो ये पूरा महल देख रहे हैं, इसमें कोई डबल स्टोरी नहीं है, सब सिंगल स्टोरी है। खुला हुआ है, खुला हुआ महल है। गाँव की जो तरह। एक गाँव होते हैं हमारे कि चारों तरफ से बसें रहती हैं और बीच में आकर के वो जो उनकी चौपाल टाइप की रहती है, बीच का जो हिस्सा है वो चौपाल टाइप का है। आंगन। हाँ, आंगन। बहुत बढ़िया। और चलिए, ये बेडरूम है। ये बेडरूम है जी, बात करते हैं इसके बारे में। धार जिले से मंगाई हुई ये पेंटिंग्स हैं, जो 5वीं शताब्दी में लोग अपने जीवन को कैसे यापन करते थे। अच्छा। उसमें ये पेंटिंगों में दिखाया जा रहा है। हाँ। इसकी रिप्लिका बनाई गई है। ये नेचुरल कलर है। तो ये नीचे जो है वो बेसमेंट है। अच्छा, ये वाला वहाँ से निकलती थी। अच्छा अच्छा। और ये गेट है ना, वो बेडरूम हो गया ना सामने। हाँ, बेडरूम से यहाँ ये जो गुमटी बनी है ना, अच्छा, इसके अच्छा। नीचे जीना है। अच्छा। वो जीने से ऐसे नीचे आती थी, वो नीचे बताऊंगा आपको। अच्छा, अब रास्ता वो वाला तो बंद होगा, अब ये वाला है। ये चालू। अच्छा अच्छा, ये है तल घर, बेसमेंट। बेसमेंट। चलिए अंदर और चलते बाबा हैं। हमारे चाचा जान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि बेचारे बड़ी मेहनत के साथ। जी जी जी, ओके। पुराने ज़माने के रास्ते हैं, खुफिया रास्ते इन्हें कह सकते हैं, तल घर यानी कि बेसमेंट में जाने के लिए। ये अब आपको किसी भी घर में नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए कितना अंदर बेसमेंट में ये रास्ता जा रहा है, ताकि एकदम दुश्मन भी अंदर एंट्री ना कर सके। ये देखो आप, प्यारी चंद्रकला शशि बदनी मृगनैनी, पिया को अत सुख देनी, गुल सागर रस की खान। ये सुंदर ब्रह्म परमा ने लिखा है। भोए धनुष समान चितवन चलत वान, बात कहत मन मोहत तू चतुर सुजान। सज ये देखे पाइप शर्त ये अलग है। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये क्या है कि गुजरी रानी द्वारा राजा मानसिंह से शर्त रखी गई थी कि राई गांव से गुजरी महल में पानी लाने पर ही वह उनसे विवाह करेंगी। राई गांव से लेकर के ग्वालियर तक ऐसे मिट्टी की पाइपलाइन डाली गई और वो पानी मंगाया गया।
आज भी वहाँ उस क्षेत्र में जाते हैं, जी। वहाँ नलकेश्वरी बना हुआ है, वहाँ पर वो पानी डालने का सिस्टम है कि पहले वहाँ से पानी भर के ले जाते मुसक से, फिर उसमें पाइप में डालते थे। बाद में जब ग्वालियर का विकास हुआ तो उस क्षेत्र के लोगों ने मकान बनाया, कुछ नल्ले निकले, वहाँ पर ऐसे मिट्टी के पाइप निकले। इससे प्रतीत होता है कि ऐसे मिट्टी के पाइप की पाइपलाइन डालकर मृगनयनी के लिए शर्तानुसारों के लिए पानी मंगाया। वैसे तो हर डायनेस्टी के राजा को डांस देखने का बहुत शौक हुआ करता था। हर डायनेस्टी, चाहे हिंदू राजा हो या मुस्लिम राजा हो, जो भी राजा हो, मगर डांस हमेशा हर जगह होता था। तो राजा मानसिंह तोमर हमेशा ऊपर की साइड टॉप पर बैठते थे। अच्छा, ऊपर टॉप पर बैठते थे। और राजा मानसिंह तोमर की एक महारानी मृगनयनी भी साथ में बैठती थी, वहीं ऊपर ही, क्योंकि उनकी शर्त ये थी कि मैं हमेशा साथ में रहूंगी राजा के। और राज परिवार की और जो रानी थी हमेशा इन विंडो के पीछे बैठती थी। यह पुराने जमाने की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना हमने आज आपको दिखाया और कुछ ऐतिहासिक बातें इससे जुड़ी हुई आज हमने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।